देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने बताया कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। अब इसमें एक आता है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन, ये नया वर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने इंटर में पढ़ा है। क्या होता है? कोई भी फंक्शन, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स वाई जेड में, एक्स में है, वाई में है, एक्स वाई में है, एक्स वाई जेड में, जिसमें भी है, अगर उस सभी टर्म्स की डिग्री सेम हो जाए, सभी टर्म की डिग्री सेम हो जाए, तो उसको हम कहेंगे वो होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के दो तरीके हैं। तरीका ये है कि जैसे कोई एक्सप्रेशन, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमने एक फंक्शन एफ एक्स वाई लिखा, ठीक है, हमने लिखा ए जीरो एक्स टू पावर एन प्लस ए वन एक्स टू पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू वाई टू पावर टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन इंटू वाई टू पावर एन। हमने कहा ये कितने डिग्री का है, होमोजीनियस है कि नहीं है? तो इसमें x और y वेरिएबल हैं, तो x और y की जहां मल्टीप्लाई लिखे हों उनकी डिग्री को प्लस करके देखिए। ये तो अकेला x है, डिग्री है n, इसमें दोनों की डिग्री को प्लस करो, ये भी n होगा। इसको प्लस करो, भाई इसकी डिग्री n माइनस वन, इसकी डिग्री वन, प्लस करो n, इसकी डिग्री n, इसकी डिग्री n। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। पहचानने का एक और तरीका, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ x हो, किसी भी, या तो x को कॉमन ले लो या y कॉमन ले लो, x की डिग्री कम कॉमन ले लिया हमने n, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या बचेगा, ए जीरो प्लस ए वन। देखिए जब x और n कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। हाँ तो क्या बचेगा, हाँ तो क्या बचेगा, ग्रेजुएशन स्टूडेंट थिंकिंग, व्हेन आई टेक कॉमन x फॉर n देन व्हाट विल लेफ्ट, माइनस वन बचेगा। तो इसको y अपान एक्स लिख सकते हैं, प्लस ए टू, इसको वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, प्लस ए एन, इसको वाई पावर एन अपान एक्स पावर एन। देखिए इसको एफ एक्स अपान वाई कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये फंक्शन एक्स वाई था, एक्स अपान वाई हो गया। तो अगर इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन होता है। ठीक है, सस्ता तरीका यही अडॉप्ट करेंगे हम। सस्ता तरीका क्या है, एक्स की जगह आप लिख दो लैम्डा एक्स और वाई की जगह लिख दो आप लैम्डा वाई। ठीक है, एक्स को लिख दीजिए लैम्डा एक्स और वाई को लिख दीजिए लैम्डा वाई, रखो वहां पर। तो ये आपका आएगा एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। देखो ये आएगा ए जीरो। जब यहां पर आप लिखोगे लैम्डा, तो ये लैम्डा टू पावर एन एक्स पावर एन आएगा, प्लस यहां लिखो ए वन लैम्डा टू पावर एन माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू लैम्डा वाई आएगा, प्लस ए टू लैम्डा टू पावर एन माइनस टू एक्स टू पावर एन माइनस टू इंटू लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, प्लस ए एन लैम्डा टू पावर एन वाई टू पावर एन आएगा। अब देखिए यहां भी लैम्डा पावर एन हो जाएगा, ये पावर ऐड करोगे लैम्डा की, यहां भी लैम्डा पावर एन हो जाएगा। तो हम पूरे से लैम्डा पावर एन कॉमन ले लें, कोई दिक्कत? अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए जीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन वाई, लैम्डा हट जाएगा ना, तो आपका यही इक्वेशन दोबारा आ जाएगा, एफ एक्स वाई नहीं आ जाएगा। तो अगर लैम्डा रखने के बाद इस प्रकार का फॉर्मेट बन जाए तो ये होमोजीनियस है, और जो लैम्डा की पावर है वही आपकी डिग्री हो गई। ठीक है, लेकिन हम ये पहचानने के लिए अपने लिए करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मेट पे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर बात करें। अब जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल लूँ, मैं आपसे कहूँ कि एफ एक्स वाई, ये पहला एग्जांपल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, ये कितने डिग्री का है, होमोजीनियस है कि नहीं है? तो आप कहेंगे भाई एक्स पावर टू है, वाई पावर टू है, यहाँ पर पावर ऐड करके देखी जाती है, यह भी टू हो जाएगा, तो होमोजीनियस है। तरीका क्या होता है, हमने कहा था जो एक्स की हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए प्लस बी वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू एच वाई अपान एक्स
उल्टा लिख गया क्या? हाँ, वाई अपान एक्स हो गया ना। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हैं एफ वाई अपान एक्स लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में अगर लिख सकते हैं तो ये होमोजीनियस हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका पहचानने का क्या है, हमने क्या बताया कि लैम्डा एक्स को क्या लिखिए आप, एक्स रिप्लेस बाय लैम्डा एक्स और वाई रिप्लेस बाय लैम्डा वाई। लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, रिप्लेस करो तो ये आ जाएगा एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। यहाँ क्या हो जाएगा, जब आप एक्स को लैम्डा एक्स करोगे तो ए लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2h इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, लैम्डा स्क्वायर कॉमन है तो आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहाँ से आ गया, बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई। अब देखिए दोबारा एफ एक्स वाई आ गया। तो ये आपका होमोजेनस की पहचान है। और जो लैम्डा की पावर होती है वही आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो ये डिग्री किसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2 ये पहचानने का तरीका है, नोट करें। ये जो एरो लगा हुआ है ये मतलब रिप्लेसिंग है। अब सोचिए ये एरो क्यों लगा हुआ है, ये रिप्लेस किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये फॉर्मेट लिखा हुआ है ये होमोजीनियस है कि नहीं है, पहचानिए जरा। तो हमने कहा अगर वाई अपान एक्स के टर्म में लिख सकते हैं आप, तो ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, नीचे से एक्स कॉमन ले लो तो 1 माइनस वाई अपान एक्स, तो ये हो गया एक्स एफ वाई अपान एक्स। तो होमोजीनियस हो गया और होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हमने बताया कि आप x को रिप्लेस कर दो लैम्डा एक्स से, y को रिप्लेस कर दोगे लैम्डा y से, करिए रिप्लेस। तो ये क्या आएगा f लैम्डा एक्स लैम्डा y, उधर क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान। इसको पहचानने में कन्फ्यूजन होता है, ये 2 डिग्री है 2 डिग्री है 1 डिग्री 1 डिग्री, ऐसा डिवाइड में नहीं होता है। पूरा ये फाइनल जब आएगा तब आप पहचान पाएंगे। तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से लैम्डा कॉमन तो बचेगा एक्स माइनस वाई। अब बताइए लैम्डा एफ एक्स वाई लिखा हुआ है तो ये फॉर्मेट आ गया नहीं आ गया, लैम्डा की डिग्री क्या है 1, तो डिग्री 1 हो गई और ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो ये होमोजीनियस पहचानने की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे आइलर्स थ्योरम की। ठीक है। देखिए आइलर साहब ने एक थ्योरम दी थी, ये आइलर ने बहुत सारी थ्योरम दी हैं, आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। ठीक है। अब पता चला पकड़ा आइलर आइलर, अब पता कोई भी आइलर मिल गए और प्रूफ कर डाला। ठीक है। जैसे जब डिग्री कॉलेज में जहाँ जहाँ नकल वकल होती है तो नकल करने वाला अकल तो दिमाग लगाता नहीं। अब कोई क्वेश्चन पकड़ा, अब बॉय मतलब स्टार्टिंग है, बॉय इज डूइंग दिस वर्क, कोई क्वेश्चन है और जैसे देखा अब बॉय नोट कर डाला, ये नहीं देखा आगे क्या लिखा हुआ है उसमें। तो ध्यान रखिए आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन है। आइलर साहब ने कहा अगर u एक फंक्शन है n डिग्री का x और y में, ठीक है, और डिग्री पहचानना आपको मालूम है, तो आता है x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इज इक्वल टू एन यू होता है। ठीक है। मतलब u को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूं, x से मल्टीप्लाई करूं, y के रेस्पेक्ट में करूं, y से मल्टीप्लाई करूं, तो n इंटू यू आ जाना चाहिए। कैसे प्रूफ करेंगे, पहले तो हमने मान लिया u को n डिग्री का फंक्शन लिखना है। क्या तरीका होता है, तो हमने बताया कि आप ऐसा करेंगे कि x की अधिकतम पावर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर जो फंक्शन बचेगा वो किस फॉर्मेट का होना चाहिए, एफ वाई अपान एक्स का, ये बताया गया था। तो हम इसी को मानेंगे n डिग्री का फंक्शन, मतलब a0 एक्स पावर n इतना लंबा चौड़ा नहीं एज्यूम करेंगे, ये एज्यूम किया जाएगा। तो हमने क्या माना कि लेट u इज इक्वल टू एक्स टू पावर n एफ वाई अपान एक्स, ये n डिग्री का फंक्शन है। बस कुछ नहीं है, आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, मतलब ये डिफ्रेंशिएट करो, x से मल्टीप्लाई करो, डिफ्रेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, y से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, अपने आप जो आना होगा आ जाना चाहिए। अब देखिए नाउ डेवर u अपान डेवर x, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो प्रोडक्ट लगेगा, क्या होगा
फर्स्ट फंक्शन इनटू डेवर अपॉन डेवर एक्स ऑफ एफ वाई अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एफ वाई अपॉन एक्स इंटू डेवर अपॉन डेवर एक्स ऑफ एक्स पावर एन। अब देखिए एक्स पावर एन, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का तरीका क्या आप अप्लाई करेंगे भाई? इसको आप कुछ टी मानेंगे तो एफ टी का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश टी हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स को आप फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको कि आप इंटरमीडिएट लेवल में चेन रूल बोलते थे, याद है ना? प्लस यहाँ क्या आएगा, इसका हो जाएगा एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन इंटू एफ डैश वाई अपॉन एक्स। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? वाई अपॉन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा? वाई वाई वाई, ये वाई तो कांस्टेंट है, यानी बाहर निकल आएगा, और वन अपॉन एक्स बोले तो एक्स इनवर्स, तो एक्स इनवर्स का क्या होगा? माइनस एक्स टू पावर माइनस टू, ये तो आएगा, और प्लस एन एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू एफ वाई अपॉन एक्स। कर कुछ नहीं रहे हैं, हम केवल एक एन डिग्री का एक फंक्शन माना है जो एक्स और वाई का है, और बस इसमें रखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए एक तो ये माइनस आ गया, ठीक है, और एक्स पावर अपॉन टू है ना, ये जब इसमें ऐड होगा तो वो आएगा वाई इंटू एक्स पावर एन माइनस टू इंटू एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एफ वाई अपॉन एक्स। तो ये क्या निकला? ये निकला डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, ठीक है, नोट करिए। अच्छा, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ये x डेवर यू अपॉन डेवर x। जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x की पावर एक एक बढ़ जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस वाई, ये आएगा एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस एन एक्स टू पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 आएगा तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये आपका x डेवर यू अपॉन डेवर x निकला। अब मैं इसको तो लिखे रहने देता हूं। अब क्या करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, तो यहाँ क्या आएगा? डेवर u अपॉन डेवर y। ये तो आपका x का ही फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर लिखा रहेगा, एक्स पावर एन इंटू डेवर अपॉन डेवर वाई ऑफ एफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन। वही चीज इसको आपने टी माना, इसका क्या हो जाएगा? एफ डैश वाई अपॉन एक्स। फिर क्या करेंगे, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब y अपान एक्स को आप y के रेस्पेक्ट में करते हो तो क्या होगा? 1 अपान एक्स बाहर हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा। ये पावर का ऊपर माइनस कर दोगे तो आएगा एक्स टू पावर n माइनस वन एफ डैश वाई अपान एक्स, ये तो आएगा। अब आपको चाहिए क्या? y इंटू डेवर यू अपान डेवर वाई, तो y से मल्टीप्लाई करो, y इंटू डेवर यू अपान डेवर वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? y इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू एफ डैश वाई अपान एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तो लिखिए ऊपर रब करेंगे इसको अब ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2, ठीक है, ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए ये क्या है? x डेवर यू अपान डेवर x प्लस y डेवर यू अपान डेवर y इज इक्वल टू, जरा ध्यान समझिएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो ये चीज और ये चीज सेम है, ये माइनस में ये प्लस में, क्या हो जाएगा?
कैंसिल, ये क्या बचेगा एन एक्स पावर एन एफ वाई अपान एक्स, ये आपने क्या माना है u माना है, तो ये आपका एन यू हो गया, ये तो प्रूफ करना था आपका, तो हो गया x डेवर u अपान डेवर x प्लस वाई डेवर u अपान डेवर y, ये प्रूफ हो गया। अब कभी कभी तो क्या होता है कि ये प्रूफ करने के लिए ऐसा दे देते हैं, मतलब ये तो थ्योरम तो आएगी ही, तो थ्योरम कभी कभी स्टेटमेंट लिख देते हैं, या हम जैसा टीचर भाई हम तो स्टेटमेंट लिखते नहीं, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट भी लिखो और प्रूफ भी करो। और क्वेश्चन जब देते हैं तो कभी कभी तो प्रूफ दैट है, क्यों थ्योरम का स्टेटमेंट, थ्योरम तो मैथ में ही होती है, तो हर थ्योरम लिखा भी स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, तो स्टेटमेंट भी लिखो प्रूफ भी करो। हाँ हाँ नोट करिए। अब देखिए ये थ्योरम, ये तो अभी हम दो वेरिएबल लिए थे एक्स और वाई, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है n डिग्री का f दैट एक्स वाई जेड, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है फिलहाल, लेकिन लिख सकते हैं इसको। तो इसमें आपका आएगा x डेवर u अपान डेवर x प्लस y डेवर u अपान डेवर y प्लस z डेवर u अपान डेवर z इज इक्वल टू एन यू, ये भी तरीका होता है, मतलब तीन वेरिएबल के लिए भी ये लागू होगा। अच्छा जब क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी तो प्रूफ दैट कर देते हैं, और कभी कभी कहते हैं वेरीफाई आइलर्स थ्योरम। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अब वेरीफाई में पहले तो डिग्री पहचानी पड़ती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल u इज इक्वल टू एक्स वाई एफ वाई अपान एक्स, u इज इक्वल टू एक्स वाई एफ वाई अपान एक्स। प्रूफ दैट लिखा है कि हम प्रूफ दैट लिखेंगे नहीं, अपने आप आपको याद करना पड़ेगा। कितने डिग्री का है ये, 2 डिग्री का है, ठीक है, तो यानी कि आपसे हमने कहा वेरीफाई करिए इसको, वैसे तो बुक में लिखा है प्रूफ दैट, तो आप क्या करेंगे पहले इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो आएगा डेवर u अपान, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, डेवर u अपान डेवर x, तो ये तो प्रोडक्ट लगेगा ना, तो y तो बाहर लिखा रहेगा, y डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डेवर अपान डेवर x ऑफ f y अपान x प्लस सेकेंड फंक्शन f y अपान x, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, यही तो आएगा। अब इसको जरा कहानी देख लेते हैं, y x, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम चेन रूल पढ़ चुके हैं, इसको आपने मन में t माना, एफ टी का एफ डैश टी, यानी इसका हो जाएगा एफ डैश वाई अपान एक्स, और वाई अपान एक्स का करेंगे तो क्या आएगा माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर, सही कह रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख दिया हमने, इतना आना चाहिए, और प्लस है ले, अरे भाई ये वाई एक्स इनवर्स है, और जब इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे y बाहर आएगा, इसका होगा माइनस एन एक्स पावर माइनस एन माइनस 1, और माइनस वन करेंगे तो -2 होता है, और चलें आगे, हाँ नहीं कहो तो उसको भी बता दें कैसे होता है देखिए, और प्लस एफ वाई अपान एक्स, अब इस y को अंदर ले जाओ तो माइनस है, ये वाई 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 स्क्वायर, और ये अपान में x बचेगा इंटू एफ डैश वाई अपान एक्स प्लस एफ वाई अपान एक्स। अब आपको इस पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, ये तो आपका डेवर u अपान डेवर x निकला है, आप इसमें x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, x डेवर u अपान डेवर x इज इक्वल टू, तो x से ये x हट जाएगा तो आएगा क्या, एक मिनट यहाँ y भी तो आएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर एफ डैश वाई अपान एक्स प्लस एक्स वाई एफ वाई अपान एक्स, ये आपका पहला इक्वेशन बना जब आपने इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा डेवर u अपान डेवर y इज इक्वल टू, x को बाहर लिखा रहने दो, फर्स्ट फंक्शन, अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, इसको जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा f डैश y अपान एक्स होगा, और y अपान एक्स को करोगे y के रेस्पेक्ट में क्या आएगा
1 आएगा कि 1/x आएगा? अरे भाई y/x है ना, तो 1/x बाहर होगा, y का 1 हो जाएगा, और प्लस सेकेंड फंक्शन f y/x, और y का करेंगे तो 1 हो जाएगा। हो गया ना, इतने तो होगा। देखिए अब इस x को अंदर ले जाओ तो आएगा x y, एक्सेस कट जाएगा ना ये वाला, तो y बचेगा, y f डैश y/x प्लस x f y/x। ये निकला है डेवर u अपान डेवर y। अब इसमें y से मल्टीप्लाई करना है, तो ना y से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा y डेवर u अपान डेवर y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आएगा y स्क्वायर f डैश y/x प्लस एक्स वाई एफ y/x। अब दोनों को उठा के ऐड कर देंगे, पहुंचे यहां तक। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ऐड करिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए ये क्या आएगा, x डेवर u अपान डेवर x प्लस y डेवर u अपान डेवर y। कुछ डायरेक्ट करेंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पहचानिए, कैंसिल हो जाएगा ना, और ये वाला टर्म कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो आएगा 2xy एफ y/x। ये 2u हो गया, नहीं हो गया? यही तो प्रूफ करना था, एन यू करना था, तो एन नहीं, हमने प्रूफ दैट नहीं लिखा है, वेरीफाई करना था ना। तो वेरीफाई में क्या होना चाहिए, x डेवर u अपान डेवर x प्लस y डेवर u अपान डेवर y बराबर जो डिग्री होती है, और वो फंक्शन आ जाना चाहिए। तो 2 डिग्री हो गई, इंटू यू आ गया, वेरीफाई हो गया। नोट करिए, ये क्वेश्चन लिखा हमने, u इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और हमने कहा वेरीफाई आइलर्स थ्योरम। हम आपको 2-3 मिनट का समय दे रहे हैं, अब इसको करिए, क्या करना है फिर हम बात करते हैं। करिए इसको, पहले तो इसमें आप ये लिखो कि क्या आपको इसमें करना है, प्रूफ क्या करना है, फिर इसको प्रूफ करिए। अब समझिएगा, हो गया आपका टाइम एक्सपायर। डिफरेंशिएट करना हो तो अलग की बात है। ये कितने डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है पक्का? हाँ डिग्री। ये कितने डिग्री का लिखा हुआ है पक्का? कैसे पहचाना आपने? अच्छा दिख रहा है आपको। अब तरीका क्या होता है इसको डिग्री पहचानने का, इसका तरीका हमने कुछ बताया था आपको। क्या बताया था? इसके 2 तरीके हमने बताए थे। तो जब तक आप डिग्री नहीं पहचानोगे तो आइलर भाई साहब तो भी वेट ही करते रहेंगे ना, वेरीफाई करना पड़ेगा, पहचान ही लो। बाद में कहेंगे मुखौड़ा रहेंगे, हाँ ये हम आइलर, अरे बोले हाँ भाई जान। सुनिए, एक तो हमने कहा था कि फर्स्ट जो तरीका ये होता है कि ऊपर से x की हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लो, तो ऊपर कॉमन क्या होगा, एक्स क्यूब, क्या बचेगा 1 माइनस वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब, और नीचे से भी कॉमन ले लो एक्स क्यूब, तो 1 प्लस वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब, ये x बचेगा, और ये पूरा फंक्शन y अपान एक्स के टर्म में आ गया, तो इसको हमने कहा था एफ वाई अपान एक्स लिख देंगे, और इसकी डिग्री जो होती है वही पहचानी जाती है। कितने डिग्री का हो गया, इसकी पावर क्या दिख रही है आपको, यानी कितने डिग्री का है ये? अरे अगर 3 डिग्री ये है तो 3 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 डिग्री हो गया ना, तो 0 हो गया ना। अच्छा दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, जो इंटर लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं, कि भाई x को रिप्लेस कर दो किससे, लैम्डा x से, और y को रिप्लेस कर दो आप लैम्डा y से, तो u क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा u तो नहीं होगा, एक्चुअली में ये लिखा है u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये हो जाएगा u इज द फंक्शन ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, तो ये हो गया लैम्डा x, अंदर क्या आएगा, लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब अपान लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब। अब इतनी कैलकुलेशन केवल हम डिग्री पहचानने में करेंगे तो हम डिग्री ही पहचानते रहेंगे, बोले क्या करें सर, और 3 घंटे का समय था, 3 क्वेश्चन थे, हम 3 की डिग्री पहचानते रहे। तो ये आपको तत्काल याद करना पड़ेगा। लैम्डा एक्स लिखा है, ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है, लैम्डा क्यूब, अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस
वाई क्यूब। नीचे कॉमन क्या दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा, ये कट गया। अगर लैम्डा को बाहर कर दें तो जो बचेगा वो यू एक्स वाई बचेगा। तो जो लैम्डा की डिग्री होती है उसी को इसकी डिग्री कहते हैं। कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का। तो पहले तो हम डिग्री पहचाने, अब हमको प्रूफ क्या करना है ये भी तुम्हारा होना चाहिए ना, ये प्रूफ करें क्या, वेरीफाई तो बात की बात है। तो आपको प्रूफ करना है यहां पर टू शो, टू प्रूव एक्स डेवर यू अपान डेवर एक्स प्लस वाई डेवर यू अपान डेवर वाई इज इक्वल टू 1 इंटू यू, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट करने की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, सावधान। u इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको पार्शियल डिफ्रेंसिएशन भी करूं तो इसमें x का फंक्शन भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी है। तो आपको लगाना पड़ेगा डिवीजन रूल। क्या होता है, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का, और फिर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है। तो थोड़ा लेंदी होने के चांसेस है। तो हमें इंटर में पढ़ाया गया है, अगर बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखे हो तो लॉग ले लीजिए, तो लॉग से आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, लॉग ले लिया हमने, लॉग u इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आएगा, लॉग x प्लस लॉग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस हो जाएगा लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ले लिया लॉग हमने। क्यों लिया लॉग, देखिए लॉग लेना एक जगह तो था मजबूरी और एक जगह था जरूरी। इंटर में हमने पढ़ा था, जहां पर फंक्शन टू पावर फंक्शन होता था वहां पर फंक्शन जो पावर को नीचे उतारने के लिए लॉग लेना पड़ता था। बिना लॉग लिए इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ऐसा बताया जाता है इंटर में, जब किया जा सकता है। लेकिन अगर वहां पर हम बिना लॉग लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते तो मास्टर काट देगा, वो कहेगा कहाँ लिखा बताओ, तो हम वहां तो हाजिर होंगे नहीं, वरना बिना लॉग लिए भी ये डिफ्रेंशिएट हो सकता था। यहाँ पर मजबूरी यह है कि भाई कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमने लॉग लिया है। अब इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये log u का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं 1 अपान यू इंटू डेवर यू अपान डेवर x। याद करिए, अब देखिए log x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो log x का क्या होगा 1 अपान एक्स प्लस इसका करेंगे तो इसको मन में t मानेंगे, इसका होगा 1 अपान एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब का करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसका होगा 1 अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर। यही तो आएगा ना। अब आप ऐसा देखिए 1 अपान यू को डिस्टर्ब ना करिए, बाहर लिखा रहेगा, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा आपका 1 अपान यू इंटू एक्स डेवर यू अपान डेवर एक्स इज इक्वल टू, आप यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। इसमें करेंगे कितना आएगा 3x क्यूब अपान एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस इसमें x से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आ गया 3x क्यूब अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए, इसको 1 जरूरत नहीं थी, ठीक कोई बात नहीं। अब इसको हम बाद में ऐड करेंगे, नोट करिए इसको, हमने ये 1 उठा के वहाँ रख दिया है। अब इसको पार्शियली हम करें विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपान यू डेवर यू अपान डेवर वाई। ये तो x का फंक्शन है ना, प्योर x का है, इसका 0 हो जाएगा, अरे तो 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो क्या आएगा प्लस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और जब इसको दोबारा y के रेस्पेक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 3y स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो क्या आएगा 1 अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसको फिर y के करेंगे तो क्या आएगा 3y स्क्वायर। अब आपको y से मल्टीप्लाई करना है, करिए y से मल्टीप्लाई तो आएगा 1 अपान यू इंटू वाई डेवर यू अपान डेवर वाई इज इक्वल टू, तो हो जाएगा माइनस का 3y क्यूब अपान एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3y स्क्वायर अपान एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 3 डाल दीजिएगा। पहुंचिए यहां तक। अब ये इक्वेशन रहा 2, ये इक्वेशन रहा 3, दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये तो आएगा 1/u x डेवर u अपान डेवर x, 1/u कॉमन ले लिया, प्लस y डेवर u अपान डेवर y इज इक्वल टू। अब जरा देखिए ध्यान से, पहले तो ये 1 आएगा, लिखा रहने दीजिएगा, प्लस का ये होगा 3x क्यूब अपान x क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस का 3x क्यूब अपान x क्यूब प्लस, अब चूंकि इसको प्लस करना है, दोनों माइनस में है तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस का 3y क्यूब अपान x क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस यहाँ भी तो y क्यूब आएगा, 3y क्यूब अपान x क्यूब प्लस वाई क्यूब। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ये 1 हो गया। जरा इन दोनों को देखिए, इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। तो जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब, नीचे एलसीएम क्या लेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ऊपर क्या आएगा 3x क्यूब माइनस 3y क्यूब, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। सही कहा मैंने। यहाँ दोनों में क्या है, सेम है, तो हम एलसीएम लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये तो आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1 प्लस 3 माइनस 3, 1 आ गया। अब ये इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है 1/u x डेवर u अपान डेवर x प्लस y डेवर u अपान डेवर y इज इक्वल टू 1 आया। अब जरा इस u को उधर ले जाओ तो क्या प्रूफ हो जाएगा, x डेवर u अपान डेवर x प्लस y डेवर u अपान डेवर y इज इक्वल टू u। ये तो प्रूफ करना था आपको, हैंस प्रूफ्ड।